आप सभी का स्वागत है रविजॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। भुला दे डर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आप सभी गणमान्य व्यक्तियों का रविजॉन फार्मिंग लीडर में बहुत बहुत स्वागत है सर। सामने से जो व्यूवर्स और सब्सक्राइबर हमें और आपको यहाँ पर बैठे हुए देख रहे हैं, पहले तो आप सर उन्हें अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर हरिअवध तिवारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम फरह मथुरा में 30 साल से कार्यरत था और 30 जून 2018 को वहाँ से मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। और वर्तमान में जो भी हमारे बकरी पालक किसान हैं उनको पशु स्वास्थ्य के बारे में उनको कंसल्टेंसी या सलाह प्रदान करता हूँ। तो तिवारी सर, जैसे आपने कहा कि जो बकरी पालक किसान हैं उन्हें सलाह देते हैं आप, तो उसी में से निकल के एक सवाल आया है कि मैं भी एक किसान हूँ। अगर हमारी बकरी को हम वैक्सीन करते हैं या कोई और दवाई लगाते हैं तो उन चीज़ों में हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा। किसान भाइयों, बकरी पालन जब आप शुरू करते हैं, एक बकरी दो बकरी रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गांव में आपने देखा होगा कोई बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं आती हैं। लेकिन अगर व्यावसायिक रीति से आप बकरी पालन वैज्ञानिक रीति से करते हैं, ज़्यादा मात्रा में बकरियां एक जगह पर रखते हैं, तो उनमें बीमारी आने का प्रावधान है और बीमारियां आती हैं, इन्फेक्शन वहाँ पे बनता है जी। उसके लिए ज़रूरी है कि आप 5 टीके हैं, उन 5 टीकों का अगर टीकाकरण कर देते हैं तो आपकी बकरी को कोई भी संक्रामक रोग नहीं होगा और आराम से आप फार्म चला सकते हैं। इन टीकों में सबसे पहला जो टीका है वो पीपीआर का है। पीपीआर को हम बकरी प्लेग के नाम से भी जानते हैं जी। और पीपीआर की जो बीमारी है ये वायरस के कारण होती है, विषाणु के कारण। इसमें जिन बकरियों को पीपीआर की बीमारी होती है उनको बुखार आता है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, बकरी चारा खाना छोड़ देती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, निमोनिया हो जाता है, सांस लेने में परेशानी है, नाक से पानी आता है और सबसे अंत में उनको दस्त होने लगते हैं। तो बकरी की जो मृत्यु है वो आप ये समझिए कि दस्त के कारण जो डिहाइड्रेशन होता है, शरीर में पानी की कमी होती है और जो निमोनिया होता है उसके कारण हो जाती है। किसान भाइयों, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मृत्यु दर जो है 70% से लेकर के 100% तक पाई जाती है। अगर आपके रेवड़ में बकरियों में ये बीमारी फैल गई है तो उनको फिर बचाना बहुत मुश्किल होता है। बाज़ार में इसका टीका जो है उपलब्ध है, पीपीआर रक्षा के नाम से मार्केट में आता है जी। और 1 ml जो है चमड़े के नीचे इसको लगाते हैं बकरियों में। और सबसे बड़ी बात है कि 1 ml अगर आपने एक बार लगा दिया टीका तो 3 साल तक ये बीमारी नहीं होती है। उसके बाद चौथे साल इसको रिपीट करना पड़ता है, मतलब 3 साल के इंटरवल पे आपको लगाना पड़ेगा। 3 साल के बाद फिर लगेगा। 3 साल के बाद फिर लगेगा। 3 साल तक कोई टीके की आवश्यकता नहीं है और यही एक ऐसी बीमारी है जिसमें 100% तक मृत्यु दर है बकरियों में। तो सबसे पहले जो है बकरी पालन अगर आप शुरू कर रहे हैं, आप हर चीज़ बना सकते हैं। आप बकरी खरीद सकते हैं, आप शेड बना लेंगे, आप जो है दाना भूसा चारा पानी सब की व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन यही देखा गया है और यही देखने में भी आ रहा है कि किसान भाइयों, बीमारी से पार पाना बहुत मुश्किल है और बीमारी जब आ जाती है तो वहीं पे आपका बकरी पालन का व्यवसाय फेल हो जाता है। और विशेषकर पीपीआर की बीमारी अगर हो जाती है तो बहुत परेशानी है, उसका ट्रीटमेंट भी कोई नहीं है। हालांकि लक्षणों के आधार पे हम उसका इलाज करते हैं, लेकिन जब तक बीमारी होती है तब तक जो है काफ़ी नुकसान हो जाता है जी। इलाज से जो है कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं मिल सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि टीकाकरण आप ज़रूर करें। 5 टीके जो आते हैं साल भर में, अगर आप टीका लगाते हैं 5 टीके
कुल उनमें 15 रुपये की कास्ट आती है। 5 टीके अगर आप लगाते हैं, एवरेज 3 रुपया मान लीजिए एक टीके का, एक बकरी पे अगर 15 रुपया आप खर्च करते हैं, टीकाकरण कर देते हैं, तो जो विभिन्न संक्रामक रोग हैं उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है। तो तिवारी सर, जैसे आपने कहा कि टीकाकरण कर देते हैं तो आप निजात पा जाते हैं, किसी भूलवश, किसी कम जानकारी की वजह से या कोई अदर समस्या की वजह से और हमारे में रोग के डिसीज पैदा हो गए या पीपीआर आ गया किसी किसान की भूल से, जैसे भी XYZ, तो उसका क्या समाधान है? सबसे बड़ी समस्या ये है सर कि पीपीआर का टीका जो है मार्केट में आसानी से उपलब्ध नहीं है जी। किसान लगाने की इच्छा भी रखता। पहली बात तो क्या है कि गांव में जो बकरियां किसान पालते हैं उनको जानकारी ही नहीं है, जागरूकता नहीं है कि बकरियों में भी कोई टीका लगता है। क्यों? क्योंकि वो 2-4 बकरी जो पालते हैं उनमें कभी बीमारी की इतनी नौबत आती नहीं है, ना वो कभी लगवाना चाहते हैं जी। क्योंकि हम लोगों ने भी बहुत से जो एडाप्टेड विलेज हैं हमारे, जिनको अंगीकृत गांव कहते हैं, हमने लिए थे मथुरा के आसपास के, वहाँ पर टीका लगाने जाते थे तो वो लगवाते ही नहीं थे क्योंकि उनको उसकी जागरूकता नहीं थी, जानकारी नहीं है हाँ, कि ये क्या है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप बकरी खरीद रहे हैं तो उसमें 2 ऑप्शन आपके पास हैं। यदि आपको किसी ऑर्गेनाइज्ड फार्म से बकरी खरीद रहे हैं तो वो आपको लिखित में देंगे कि इनको टीके लगे हुए हैं और इस तारीख को इनका ड्यू है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मार्केट से या किसान के दरवाजे से खरीद रहे हैं तो आपको किसी पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसान आपको या जो व्यापारी है वो आपको सीधा बताएगा हाँ मैंने टीके लगवा रखे हैं, लेकिन आपको कोई विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने शेड्यूल से नए सिरे से टीकाकरण करें। हाँ, वो जो प्रक्रिया है वो स्टार्टिंग से ही शुरू करें। समस्या यह है कि ब्लॉक से जैसे कोई डॉक्टर आया टीका लगाने के लिए, वो टीका बकरियों में लगा के चला जाता है तो उनको ये भी नहीं याद रहता किस बीमारी का टीका लगा है। वो बस ये बता देंगे आपको साहब डॉक्टर आए थे, टीका लगा गए थे। तो जब जानकारी आपको नहीं है किसी चीज़ की किस बीमारी का टीका लगा है, तो आप हर हालत में अगर बकरी आप परचेज कर रहे हैं और वैज्ञानिक रीत से व्यावसायिक बकरी पालन करना चाहते हैं तो आपको अपनी टीकाकरण की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बीमारी आने का कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि टीकाकरण के बाद भी बीमारी आ जाती है जी। उसका क्या कारण है? एक कारण ये है सर कि जो टीका पीपीआर का है या अन्य बीमारियों का है उनकी कोल्ड चेन मेंटेन होनी चाहिए। वो हमेशा जो है या तो फ्रिज में रहेंगे या बर्फ़ में रहेंगे। हाँ, वो उनको रखना चाहिए। हाँ, मान लीजिए कहीं आप ख़रीदने भी जा रहे हैं तो आप थर्मोकॉल लेके जाएं और वहाँ पे थर्मस में बर्फ़ के ऊपर वैक्सीन, और वैक्सीन बर्फ़ से ढकी हुई होनी चाहिए, उसको लेके आप ट्रांसपोर्ट कीजिए और वैक्सीन को जो है ला के और फ्रिज में रख दीजिए। उसके बाद जब आप लगाएंगे तब भी वो बर्फ़ में ही रहेगी। और पीपीआर का टीका जो है घोलने के 2 घंटे के अंदर उसको लगाना ज़रूरी होता है, मस्ट है। चमड़े के नीचे 1 ml उसको लगाते हैं, लगाने की जगह पे अच्छी तरह से मालिश कर देते हैं। और किसान भाइयों, ये जो टीका होता है ये 100 खुराक का एक टीका होता है, जिसमें 100 खुराक होती हैं। 1 ml अगर आप लगाओगे तो 100 बकरियों की खुराक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए 30 बकरी से अपना फार्म या 50 बकरी से आप फार्म स्टार्ट कर रहे हैं तो जो 50 टीके बचेंगे उसको आप उपयोग में दोबारा नहीं ला सकते, उसको आपको फेंकना पड़ेगा। वो आप स्टोर करके नहीं रख सकते। पीपीआर के केस में ऐसा है। लेकिन बाकी जो टीके हैं वो टीके आप लगाने के बाद भी उनकी एक्सपायरी डेट तक आप फ्रिज में रख के उसको दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। तो सर, अगर किसी फार्म में या किसी किसान भाई के यहाँ ये बीमारी आ जाए तो उस स्थिति में किसान बेचारा क्या करेगा? देखिए, ऐसा है कि अगर उनमें टीका नहीं लगा हुआ है तो बीमारी आने के पूरे चांसेस होते हैं जी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर पीपीआर का टीका आपने लगा भी दिया है तो उसके 7 दिन के अंदर जो है बीमारी होने का खतरा तब भी बना रहता है। उसका कारण है कि किसी भी वैक्सीन को अगर आप लगाते हैं जी, तो लगाने के बाद 7वें दिन उसका असर स्टार्ट होता है, प्रभाव, और 21वें दिन पे पीक होता है। तो जो 7 दिन का पीरियड है उसमें वैक्सीन का असर 0 होता है। तो 7 दिन का जो पीरियड है उस पीरियड में बीमारी होने का खतरा तब भी बना रहता है, इवन टीका लगाने के बाद। और यही कारण है कि ब्लॉक में आपने देखा होगा कि जब गांव में डॉक्टर टीका लगा के जाता है तो बीमारी 7 दिन के अंदर हो जाती है तो गांव वाले यही कहते हैं अरे डॉक्टर साहब आए थे, टीका लगा गए
और उसके बाद भी बीमारी फैल गई। तो 7वें दिन से टीके का असर स्टार्ट होगा और उसके बाद 21वें दिन पे उसका पीक होता है, फिर बीमारी नहीं होगी। लेकिन ये जो 7 दिन का पीरियड है टीका लगाने के बाद का, उसमें बीमारी होने का खतरा रहता है। लेकिन अगर ये बीमारी मान लीजिए हो गई है तो हमने आपको लक्षण बताए थे कि सबसे पहले इसको बुखार आता है। बुखार है इसका मतलब या तो बैक्टीरिया के कारण या वायरस के कारण ये बीमारी होती है, वायरस से होती है। तो सबसे पहले कोई एंटीबायोटिक आपको देना पड़ेगा इसको, ठीक है जी। एंटीबायोटिक की जैसे मान लीजिए इनरोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक आता है, 3 से 4 ml बड़ी बकरी को आप देते हैं। दूसरे जैसे हमने बताया नाक से पानी आता है, उसके लिए कोई एलर्जिक दवा देंगे आप, एविल है, एविल 2 ml इंट्रामस्कुलर मांस में आप लगाएंगे। तीसरी चीज़ हमने बताई इसको बुखार आता है 106 डिग्री तक, तो उसमें आप मेलोनेक्स या मेलोनेक्स पी का इंजेक्शन 4 ml इंट्रामस्कुलर आप देंगे। और अगर चारा नहीं खा रही है चूँकि मुंह में छाले पड़ गए हैं जी। तो उसके लिए फिर इसको विटामिन बी कम्प्लेक्स का 2 ml इंजेक्शन देते हैं। ये चारों इंजेक्शन सुबह शाम 5 दिन तक लगाए जाते हैं, तो उससे रिकवरी हो जाती है। अगर पीपीआर का आउटब्रेक बहुत ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन में उनके ब्लड में वायरस नहीं है तो रिकवरी आ जाती है, जानवर बच जाता है। तो तिवारी सर, आपने ये इतनी अच्छी जानकारी दी और किसान भाइयों को टीके के बारे में और बकरियों की बीमारी के बारे में बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।